श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025 के तहत अब श्रमिकों को मिलेगा हर महीने 3,000 रूपए पेंशन। ऐसे करें आवेदन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एसआर नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास अपडेट। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत ई श्रम कार्ड पेंशन योजना का लाभ मजदूरों को मिलता है। इसमें आवेदन करने पर लाभुकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रूपए की मासिक पेंशन प्राप्त होती है, जिसके लिए 55 से लेकर अधिकतम 200 रूपए तक का प्रीमियम भुगतान करना होता है। 18 से 40 वर्ष के श्रमिक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना क्या है, इसके तहत लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, कौन से पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदन कैसे करना है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना क्या है? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है, जिसे ई श्रम कार्ड पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे मजदूरों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। यदि कोई श्रमिक इस योजना में शामिल होता है तो उसे 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 3,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जिससे वह वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सके। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को ई श्रम कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है और इसके साथ ही योजना में नियमित रूप से प्रीमियम भी जमा करना होता है। यह मासिक प्रीमियम श्रमिक की उम्र के अनुसार तय होता है, जो 55 से 200 तक हो सकता है। योजना में केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। यह योजना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो वृद्धावस्था में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। भारत सरकार की ई श्रम कार्ड पेंशन योजना का उद्देश्य श्रमिकों को वृद्धावस्था में जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए वह उस कठिन दौर में किसी पर निर्भर न रहे। वृद्ध हो जाने के बाद देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता और ऐसे में अगर वृद्ध नागरिक की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहे तो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें 3,000 रूपए प्रति माह की पेंशन दे रही है, जिससे श्रमिक वृद्धावस्था में भी आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन कर पाएंगे। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लाभ क्या हैं? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन करने के लिए मासिक पेंशन प्राप्त होगी। इसके तहत ई श्रम कार्ड धारकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए श्रमिकों को 55 रूपए से 200 रूपए तक का प्रीमियम भुगतान करना होगा। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है, आइए जानते हैं। अगर आप भारत सरकार की ई श्रम कार्ड पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों से अपनी योग्यता का मिलान करना होगा। अगर आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो योजना का लाभ आपको मिलेगा। श्रमिक आवेदक ही ई श्रम कार्ड पेंशन योजना पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवेदक की आयु 15 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आवेदक EPFO या ESI का सदस्य है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए श्रमिक की मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए। श्रमिक या श्रमिक के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी और टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025 के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ई श्रम कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि की जरूरत होती है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें? ई श्रम कार्ड पेंशन योजना हेतु
आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। इसके लिए आप नीचे दिए गए चरणों को ध्यान से फॉलो करें। सबसे पहले आप पीएम ई श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके मुख्य पृष्ठ पर दिए गए विकल्प रजिस्टर ऑन मानधन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें। अब सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां ध्यान पूर्वक दर्ज करें। इसके बाद सभी जानकारी देने के बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड कर दें। इतना करने के बाद अंत में दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें। अब अगले चरण में आपको प्रीमियम राशि दिखाई देगी। इस निर्धारित अमाउंट का ऑनलाइन भुगतान करें, फिर आपको एक रसीद प्राप्त होगी। इसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करवा लें। इस तरह पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करके ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा। दोस्तों, इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल SR नॉलेज हिंदी पर।